बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपने अक़वाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के हारूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके आने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और अंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मैगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह के 3 बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे। अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरब में तुर्कस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी नबी आदम में से हैं। अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की माशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक़्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज़्यादा औलाद ना देख ले। इनके चेहरे तह बतह डाल की तरह होते हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं, जो सनूबर के दरख्त के मानद हैं। उनमें से सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह के होते हैं। हजारों साल कबल इस रोहे ज़मीन पर एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने जुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरक और मगरब का सफ़र भी किया था। मुरहीम के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खोरस था, जिसे फारस अजीम भी कहा जाता है। जब हज़रत जुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुजर मशरकी तुर्कस्तान और मुगलस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका अजीम पहाड़ियों के दरमियान में आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन ने उस सरकश कौम की जलगार से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान मजबूत दीवार तमीर करवा दी, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनवाई गई थी। तमीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया। यह दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज उन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर किले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे किबला से गुजरेंगे तो सारे का सारा पानी पी जाएंगे। उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा और उनके साथी महसूर होकर रह जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर 100 दिनार से भी ज़्यादा कीमती हो जाएगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंक देंगे, तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया, जिस तरह हमने अहले ज़मीन पर गालिब हैं। एक रवायत में है, बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो इन्हें सूरज की शौहें नजर आती हैं। इतने में इनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। जब उनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह इन्हें लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाहेंगे, तो उस दिन जब वो सूरज की शौहें देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे
تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ باقی دیوار توڑ کر وہ باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دیں گے جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہیں گے پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج موجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین مفکرین کے مطابق سرزمین کاف قاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مفکرین چین اور یوروترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کا یاجوج ماجوج توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔